तो अमेरिका की चालबाजी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और भारत को नीचे गिराने का प्लान धरा का धरा रह गया है। दरअसल हाल ही में अमेरिका की तरफ से भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी के ऊपर घूसखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद अडानी ग्रुप की मल्टीपल कंपनीज के शेयर तेजी के साथ नीचे गिरने लगे, जिससे एक ही दिन में 5.35 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन बीते 24 घंटे में ही भारत ने ऐसा खेल कर दिया कि अमेरिका का दोगलापन धरा का धरा रह गया और तेजी के साथ शेयर प्राइस फिर से ऊपर जाने शुरू हो गए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि एक तरफ जहां अमेरिका ने अडानी ग्रुप को इधर झटका दिया, वहीं भारत भी पीछे रहने वाला कहां था। और भारत के द्वारा भी अमेरिका की अमेजॉन और फ्लिपकार्ट कंपनी, जो कि इस समय एक बहुत ही बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है, इस पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इन्वेस्टिगेशन किया गया और इस पर भी कई ऐसे एलिगेशन लगाए गए हैं जिससे अमेरिका को और भी बुरी चोट पहुंचाई जा सकती है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में देखा जाए तो अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत की खुशियां शायद अमेरिका के पुराने अधिकारियों से देखी नहीं जा रही और उनकी तिरछी नजर खासकर भारत के उन उद्योगपतियों पर देखने को मिल रही है जो कि ट्रंप की सरकार बनने से खुश दिखाई दे रहे हैं। और इस मामले में खासकर अडानी ग्रुप के चेयरमैन और भारत के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी बड़ी मुसीबत में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल हाल ही में अडानी ने ग्रीन एनर्जी में निवेश की घोषणा किया था, जिसके बाद अडानी ग्रुप ने सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट को किसी न किसी तरीके से हासिल किया। लेकिन अमेरिका के द्वारा आरोप लगाया गया कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को अडानी की तरफ से रिश्वत दी गई है, और वह भी कोई छोटी मोटी रिश्वत नहीं, बल्कि अडानी पर लगभग $265 मिलियन की रिश्वत देने का आरोप लगाया गया। उनका कहना है कि अडानी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि इन कॉन्ट्रैक्ट से 2 दशकों में $2 बिलियन का मुनाफा होगा। इस मामले में अमेरिका की कोर्ट में सुनवाई भी हुई, जिसमें अमेरिकी कोर्ट का कहना है कि इस तरीके से अडानी ग्रुप में जो पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर हैं, उन्हें गुमराह किया गया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हीं आरोपों के कारण अमेरिका की तरफ से अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। यानी कि जाहिर सी बात है कि इस तरीके से आरोप अगर इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका जैसे देश द्वारा भारत के किसी बड़े बिजनेसमैन पर लगाया जाएगा, तो बाकी के जो इन्वेस्टर है वह अपना पैसा उस कंपनी से निकालना शुरू कर देंगे। और ऐसा ही अडानी ग्रुप के साथ होने लगा और उनकी जो मल्टीपल कंपनीज हैं, इनमें लगाए गए पैसे कई लोगों ने तेजी के साथ निकालना शुरू कर दिया, जिसके कारण अडानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर इतनी तेजी के साथ गिरने लगे कि एक दिन में ही इनका 5.35 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन कई रिपोर्ट में इस बात का दावा किया जा रहा है कि यह अमेरिका का दोहरा नेचर है, जिसके जरिए वह अडानी ग्रुप का नुकसान करना चाहते थे ताकि यह कंपनी पीछे चली जाए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस सोलर प्रोजेक्ट को लेने में अडानी ने घूस दिया है, वह भी भारत के अधिकारियों को दिया गया है, और यहां से जो बिजली सप्लाई की जाएगी वह भी भारत में की जाएगी, और जिसके द्वारा पावर की सप्लाई किया जाएगा वह भी भारत की कंपनी है। तो ऐसे में अमेरिका के पास कोई भी अधिकार नहीं है आरोप लगाने का और इन्वेस्टिगेशन करने का। और कमाल की बात देखिए कि 24 घंटे बाद ही अमेरिका की चाल फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इनके द्वारा आरोप लगाने के बाद अडानी ग्रुप के जो शेयर नीचे गिरने शुरू हुए थे, वह अचानक से ऊपर उठने शुरू हो गए और लोगों ने फिर से अडानी की मल्टीपल कंपनीज में अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया है। और लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो अडानी के शेयर इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि इन्होंने अमेरिका के द्वारा लगाए गए एलिगेशन को पीछे छोड़ दिया है। और इनके कुछ हाईलाइटेड शेयर की बात करें तो अंबुजा सीमेंट 5%, अडानी एंटरप्राइजेज 3.6% और एसईसी में लगभग 4% की तेजी देखी जा रही है। इसके अलावा भी अडानी की बाकी की कंपनीज भी
अपनी खोई हुई वैल्यू को फिर से रिकवर करना शुरू कर चुकी है, जिससे इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि यह सिर्फ अमेरिका की एक तरीके से चाल थी, क्योंकि इसी तरीके से हिडेनबर्ग की झूठी रिपोर्ट के बाद भी कई बार भारत की कंपनियों के शेयर में उथल-पुथल देखी जाती है, जिससे भारतीय निवेशकों का काफी ज्यादा नुकसान होता है। हालांकि इस तरीके के एलिगेशंस लगाने के बाद अमेरिका को भी किस तरीके से झटका अडानी की तरफ से दिया जाएगा, इसके बारे में शायद ही उन्होंने पहले सोचा होगा, क्योंकि खबर निकलकर आ रही है कि अडानी समूह ने रिश्वत के आरोपों का जवाब देते हुए $600 मिलियन के बॉन्ड की पेशकश रद्द कर दिया। आपको बता दें कि $600 मिलियन के ग्रीन बॉन्ड को अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से पैसा जुटाने के लिए शुरू किया था। इस डील का उद्देश्य सोलर एनर्जी और बाकी की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटाना था, जिसका इस्तेमाल अमेरिका में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए किया जाता। लेकिन जब अडानी ग्रुप पर अमेरिकी अदालत में रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए, तो हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने खुद इस डील को रद्द कर दिया। और इससे अमेरिका को कितना बड़ा झटका लगा है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में अडानी ग्रुप की प्रेजेंस इतनी ज्यादा है कि ग्रीन बॉन्ड तो केवल $600 मिलियन का ही था, लेकिन इसका 3 गुना यानी कि $1800 मिलियन तक इकट्ठा होने की उम्मीद जग गई थी, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टर इंटरेस्टेड थे। और यदि आप सोच रहे हैं कि अमेरिका इसके लिए किसी दूसरे देश की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, तो इससे भारत के अडानी ग्रुप का नुकसान होगा। तो इसके लिए आपको बता दें कि अमेरिका के लिए यह इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि चीन की कंपनियों के साथ तो वह बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहते। ऐसे में उन्हें किसी दूसरे देश की कंपनियों का सहारा लेना होगा, जो कि अपने आप में ही एक बहुत मुश्किल भरा काम होने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अडानी के द्वारा बॉन्ड के माध्यम से इकट्ठा किए गए पैसों को हम खुद की देश में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी, जिसकी ओनरशिप अमेरिका के पास है, इसको लेकर ईडी के द्वारा भारत में छापेमारी जैसे एक प्रक्रिया को एग्जीक्यूट किया गया है। आपको बता दें कि अमेज़न एक मीडिएटर की तरह काम करती है। कहने का मतलब यह है कि सेलर से सामान को उठाकर खरीदने वालों तक पहुंचाते हैं, जिसमें कुछ पैसा तो डिलीवरी पार्टनर को दे दिया जाता है और कुछ कमीशन अमेज़न खुद रखती है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो यह बात मालूम चली कि कुछ केसेस में ये डायरेक्ट सेलर बन चुके हैं, जो कि भारत के हिसाब से तैयार किए गए रूल्स का डायरेक्ट वायलेशन कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से अमेज़न सामान को डायरेक्ट बेचने वालों तक पहुंचाकर बीच में सेलर को जाने वाला मुनाफा खुद ले रहे हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर जल्द ही कोई बड़ी कार्यवाही शुरू की जाने वाली है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि अमेरिका की तरफ से अडानी ग्रुप पर आरोप क्यों लगाया गया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।